सादे बाबू ने नहीं बताया कि स्टैचू मूर्ति जो अनावरण होगा उसमें, और हमारे मंच संचालन कर रहे हैं, उन्होंने भी जिज्ञासा की है कि भाई उस पर चर्चा होनी चाहिए, जरूर चर्चा होनी चाहिए। हम इस स्टैचू लगाने के साथ हैं, जो मेरा योगदान लिया जाएगा, जो मेरी क्षमता है उसके अनुसार हम करने के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे कि प्रमोद प्रियदर्शी के पत्नी को एमएलसी बनवाने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संकल्प ले, और उसके लिए मधुबनी जिला के जो नेतागण हैं हमारे, निश्चित रूप से नीतीश मिश्रा जी का बहुत सहयोग रहा है इनके, कि निश्चित रूप से ऊपर के भी जो नेता हैं वो भी चाहेंगे इस प्रस्ताव को, बशर्ते कि मधुबनी जिला के जो स्थापित नेता है इस ओर पहल करे। यह होगी सच्ची श्रद्धांजलि प्रमोद प्रियदर्शी जी के। महापथ पर तन अर्पण के कथा अनोखी, जाते राही राह अमर कर, कानन कुंडल सदा जग चर्चित, काल धर्म को नया अर्थ दे, काल जयी चल दिए मार्ग पर। और प्रमोद कुमार प्रियदर्शी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इनके जो वारिस हैं, निश्चित रूप से उस वारिस के अभिभावक के रूप में, एक चाचा के रूप में निश्चित रूप से इनके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ प्रमोद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रियदर्शी जी के जो बात करी छे, जहाँ तक रहा एक गार्जियन स्वरूप हमरा मानलन जे गार्जियन से हमरा प्रणाम करे चला, इस सभा के माध्यम से हम उनका प्रणाम करे छे। आज से 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग झंझारपुर कार्यालय में रखा गया था, श्रद्धांजलि सभा था। अभी हमारे वक्तागण बोल चुके हैं, जो स्टैच्यू बनना चाहिए, इनके परिवार को सम्मान मिलना चाहिए। वास्तव में आज से 4 दिन 5 दिन पहले जब हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा रखा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय झंझारपुर में, मैंने उस दिन ही कहा था, हम निश्चित रूप से इस महामानव के लिए, उनके परिवार के लिए, उनका जो नई पीढ़ी है, उनकी जो पत्नी है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, उनको निश्चित रूप से राजनीतिक संरक्षण मिलना चाहिए, उनको राजनीतिक सम्मान मिलना चाहिए। मैंने स्पष्ट कहा था। हमारे कहने का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे जो मैंने क्या कहा था। मैं अभी भी इस मंच से कहना चाहूंगा, अनेक दल के नेता बैठे हुए हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैंने अभी भी मैं कह रहा हूं, उसी बुलंदी के साथ कह रहा हूं, जो उनका सम्मान मरणोपरांत उनके परिवार को मिलना चाहिए। साथियों, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि मेरे समझ से वही होगी। और हम बात से सहमत छी, और हम यहाँ देखा चाहे छी जे प्रियदर्शी जी के पति के एमएलसी कम से कम बना देती, तै द्वारा हम पूरा जे पार्टी में कार्यकर्ता के कुछ सहानुभूति भेटे छै, तै द्वारा हम यह कहब कि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता लोग छी से हम चाहब कि सब आदमी इस पर उनका आश्रित का कुछ सहयोग बैठे। सभा में अपने आग्रह करो इनका पत्नी का एमएलसी कम से कम बना दे, ये बात कहेगा हम अपन बात विराम दीजिए। इस सभा और जितने भी प्रदेश से जिला से नेता आए हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे, अब हम लोगों का रह गया है उसके परिवार के प्रति सहानुभूति की जरूरत है, उसमें हम लोग सहयोग करें, यही उनका सच्चा श्रद्धांजलि होगा। साथ ही हम कहना चाहेंगे उसका एक स्टैच्यू का निर्माण हो, इसमें हम लोग को सहयोग करना होगा। हम उनके परिवार को कहना चाहेंगे, जब भी हम लोगों को जो कुछ भी की जरूरत पड़ेंगे, हम लोग इसको मदद करने के लिए तैयार हैं। हमार सबके यह विचार है जे कम से कम हिनकर मूर्ति के बारे में बहुत लोग चर्चा कलखिन और हर लोग चाहे छथिन जे हिनकर स्मारक बने और जे ठिना उचित जगह हो, अपने सबके जे विचार हो वो ठिना हिनकर मूर्ति लगे
और जे भी सहयोग हो सके हमरा सबके द्वारा जे भी जनप्रतिनिधि छी उनका सबसे हम यह आग्रह करबै जे सब लोग मिलके हिनका जे छै स्मारक में सहयोग क के और हिनकर स्मारक जे छै पुण्यतिथि मनावे से पूर्व ले जाना चाहिए। धन्यवाद। प्रमोद प्रियदर्शी जी जिस जुनून के साथ समाज सेवा में लगे रहे और उन्होंने अपने वर्ग के लिए, अति पिछड़े वर्ग के हक और अधिकार के लिए जिस मुस्तैदी से वो आवाज उठाए और हक अधिकार के लिए लड़े, यह एक सराहनीय कदम उनका रहा और उनका जीवन इसी के लिए समर्पित था। आज उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि प्रमोद प्रियदर्शी जी ने अपने जीवन काल में उनके पास जो भी शक्ति सामर्थ्य था अपने वर्गों के उत्थान के लिए, अति पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, तो आज उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके जो रास्ते थे, उनका जो संघर्ष का रास्ता था, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए उस मुहिम तक उनका जो अंजाम था वहां तक पहुंचाने का काम करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं धन और मन तो ये पहले ही समाज को दे चुके थे। जाते जाते मुझे लगता है कि तन भी इसी कारण से देंगे कि इनको अपनी चिंता कम और समाज की चिंता ज्यादा थी। मैं पुनः इनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने बहुत कुछ नहीं सब कुछ खो दिया है। हमारी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से यदि इस परिवार के लिए कुछ कर पाए हैं तो हम समझेंगे कि उनके प्रति दोस्ती भाईचारे का सच्चा धर्म निभाया है। पुनः श्रद्धांजलि देते हुए आभार। और प्रमोद भाई जहां भी होंगे मैं जरूर ईश्वर से मनाता हूं कि अपने चरणों में इनको स्थान दें। और मैं इनके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं कि धन्य है वो कक्षो जो प्रमोद जैसे पुत्र को पैदा करके 12 से लेकर के अभी तक हमारे बीच दिया था। मैं उन माता पिता को भी मैं चरण वंदन करता हूं। हम प्रमोद जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनके माता पिता को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने के समाज के लिए समर्पित बेटा को पैदा किए थे। प्रियदर्शी जी भी बड़ी मजबूती से, बड़ी समर्पण भाव से पूर्णतया समाज को समर्पित रूप में सेवा किए हैं। इस समाज को जरूर मैसेज दिया है कि समाज के लिए समर्पित भाव से काम करना चाहिए और आने वाले समाज की, आने वाले पीढ़ी के लिए भी एक जवाबदेही है कि ऐसे समर्पित नौजवानों की जरूरत है। और आज साबित कर दिए हैं कि हम अपनी समाज की सेवा करते करते हुए इनका जो अंत हुआ है, हमको लगता है कि हम लोग को सीख लेना चाहिए और हम उनके लिए पुनः समाज से जो अभी कपिलेश्वर भाई बोले हैं, निश्चित रूप से राजनीति इनके जहन में था। हमको लगता है कि प्रतिनिधित्व समाज का बड़ा हिस्सा का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षमता भी दिए थे, मजबूती से लड़ने का भी क्षमता दिए थे और लड़ते रहने का भी क्षमता दिए थे। निश्चित रूप से आपकी जो मांग है वो सराहनीय है, स्वीकार योग्य है। रहा इनकी प्रतिमा स्टेचू बैठने का, निश्चित रूप से ये आज ही प्रतिज्ञा करना चाहिए कि जगह भी बदल के, जगह भी इसको एक चूज करके निश्चित रूप से इसकी प्रतिमा भी बैठनी चाहिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इनको सदगति भी दे और इनके परिवार को मजबूती से ईश्वर शक्ति दे, क्षमता दे कि इनकी पारिवारिक जो मजबूती है, जो आगे बढ़ने के लिए इनके बच्चे को भी संबल दे। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। प्रमोद जी के प्रति यहाँ सबके लगाव देख रहा छिए या पूरा क्षेत्र में जहिया से इनकर बीमार होए से लेकर के आज तक जतो बैठे छिए तो बिना प्रमोद जी के चर्चा के कतो मीटिंग नहीं समाप्त हुई है। निश्चित रूप से जे पूर्व के वक्ता जते विषय के रखलखिन है
जे उनका में ऊर्जा छे। प्रमोद जी के माँ पिताजी के परिवार के जे क्षति भेल हुए वैसे कम ए क्षेत्र के आम जनता निरीह प्राणी गरीब गुरबा के क्षति कम नहीं भेले और ए क्षति के पूर्ति हम सब केना पूरा करब ई बड़ा समझ में नहीं आब रहा है। निश्चित रूप से आवे वाला वंशज के एक दिशा निर्देश के लेल कि प्रमोद जी के कृतित्व और व्यक्तित्व की छले ओकरा यादगार बनावे के लेल जे मूर्ति स्थापना के बात भेल तो सराहनीय है। साथे साथ उनके परिवार के जे राजनीतिक अनुकंपा मिले के चाहिए एक लेल सब लोग मिलकर निश्चित रूप से हम सब प्रयास करी कि केना राजनीतिक अनुकंपा इनका भेटल जा सके है, क्योंकि राजनीति के जे दिशा अभी देश में चल रहा है उसमें जब तक समाज के सामूहिक प्रयास नहीं होते तो राजनीतिक अनुकंपा मिले के संभावना नहीं अपेक्षा कर जा सके है। लेकिन अगर समाज के लोग निर्णय करते कि राजनीतिक पार्टी अगर नहीं कर ले लेकिन समाज के लोग निर्णय कर ले कि नहीं हमरा उनका राजनीतिक अनुकंपा दे के है तो निश्चित रूप से सामूहिक प्रयास के माध्यम से राजनीति का अनुकंपा मिल सके है। कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि नेता सबसे आग्रह करब कि जे इनकर विषय जे समाज के श्रद्धांजलि सभा में उठायल गेल वही आवाज के केना बुलंद करल जाए एक लेल एगो आपस में विचार के बैठक होय के चाहिए और यही बात के हाई कमान तक केना पहुंचायल जाए पर विमर्श होय के चाहिए और विमर्श भेला के बाद ओकरा क्रियान्वयन के लेल सक्रिय भूमिका में हमरा सबके आवे के चाहिए। मूर्ति वाला भी जे बात भेल है निश्चित रूप से हमरा सबके एहि कार्यक्रम के बाद जब भी बैठ करके विचार करल जाए, क्योंकि अभी तो श्रद्धांजलि सभा में छी और विचार करके कतऽ पर स्थापित करल जाए, कौन रूप में स्थापित करल जाए, कहिया स्थापित करल जाए, ये सब निर्णय लेकर के और एकरो कार्य योजना बना करके हमरा सबके आगे बढ़े के चाहिए। चूँकि बहुत बात श्रद्धांजलि सभा में नहीं करके हम उनकर परिवार के आश्वासन दै छियै कि जय प्रकार से आए प्रमोद प्रियदर्शी समाज के बेटा के रूप में अपना आप के स्थापित करलक तो अहाँ के साथ पूरा समाज के बेटा प्रमोद प्रियदर्शी एगो बेटा छल, अहाँ के हजारों बेटा के रूप में, हजारों भाई के रूप में, हजारों भतीजा के रूप में अहाँ के परिवार के साथ जुड़ल रहत, ये हम अहाँ के आश्वासन दै छी। प्रमोद प्रियदर्शी के लिए यदि सच्ची श्रद्धांजलि की बात है तो बहुत बातें मन में है और मैं यथाशक्ति और भगवान की यदि असीम कृपा रही तो मैं उस चीज को आप लोगों के माध्यम से उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। लेकिन प्लीज यही मैं कृपा करता हूँ, आप लोगों से मांगता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि जी भी बातें हुई है अभी अनुकंपा की हो, स्टैच्यू की हो, अब मैं यही अपेक्षा आप गार्जियनों से करता हूँ, सभी नेताओं से करता हूँ, सभी प्रबुद्ध जनों से करता हूँ कि जिन जिन बातों पे आप लोगों ने प्रकाश डाला है कृपया करके वो पूरी होनी चाहिए, यही मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद। इनके पत्नी के विषय में विचार आया कि एमएलसी के लिए लोग इनको कहें, इसके लिए जो लोगों ने ये सवाल रखे उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और मैं अपनी सवाल आपसे रखना चाहते कि तमाम लोगों का अगर ये इच्छा है तो प्रयास किया जाए कि इनको एमएलसी के लिए इस परिवार में प्रतिष्ठा मिले। अच्छी बात है, आप लोगों का अगर सहमति हुई, अगर सरकार में यह बात रखा जाए, वो बीजेपी के साथ चल रहे थे, अब बीजेपी जदयू संगठन में है, एक साथ है, इसलिए वहां के लोग को एक राय बना करके, एक संगठन बना के, एक कमेटी बना के आज सरकार में जानी चाहिए और वहां यह सवाल को रखना चाहिए कि प्रमोद के मरने के बाद इस सवाल वहां के लोगों को एक प्रतिष्ठा और मर्यादा बात आई, इनका स्टैच्यू बनना चाहिए। इसके लिए तमाम लोगों से मैं सहमति लेना चाहता हूं, अगर आपकी सहमति मिले तो मैं चाहता हूं एक कमेटी का निर्माण हो, उसमें सभी लोग रहे, अच्छे लोग का कमेटी बने और प्रमोद का स्टैच्यू बनाया जाए
और ये स्टैचू कहाँ लगे उस पर विचार हो, किस स्थल कहाँ हो और स्टैचू किस रूप से बनाई जाए और कैसे बनाई जाए, इसके लिए 11 सदस्य एक कमेटी बननी चाहिए।